नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। मैं हूं कादिर खान। अभी मैं आया हुआ हूं मानीचक तालाब अनीसाबाद। आप देख सकते हैं यहां पे आज एक बैठक बुलाई गई है मंदिर यहां के पास, तालाब के पास, और विधायक जी भी आए हुए हैं, संजीव चौरसिया जी। आप देख सकते हैं वहाँ दिखलाइए, कैमरामैन को दिखलाने के लिए कहेंगे, और एक बार कैमरामैन को थोड़ा सा इधर कहेंगे दिखलाने के लिए। आप अपना तो परिचय दीजिएगा। हम विजित बनर्जी मानिकचंद तालाब के रहने वाले हैं। आज का बैठक का उद्देश्य बता दीजिए। बैठक का उद्देश्य यही है कि कमेटी वर्षों से भंग है, कमेटी भंग है, और हम लोग चाहते हैं कि कमेटी बने, कमेटी गठित होवे, और इसकी देखभाल मंदिर तालाब इसकी देख रेख के लिए कोई भी आदमी नहीं है। जब तक कमेटी नहीं बनेगी तब तक कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग माननीय विधायक जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग मीटिंग में हैं, आपके साथ में हैं, आप डीएम से बात कर जल्द से जल्द कमेटी बनाने की कृपा करें। इनसे आग्रह है हम लोगों का। हमारे कि बहुत दिनों से लंबित चली आ रही है ये वाला कमेटी वाला। कमेटी करीब वर्षों से 1.5 बरस 2 बरस हो चुका है, कमेटी भंग है। इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। वो बैजनाथ जी और हम लोग यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि ताकि सुचारू ढंग से चले। मंदिर का पेंटिंग डेंटिंग सब हुआ बैजनाथ जी के आदेश पर, हम कराएं तो काम हो रहा है, लेकिन सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। बोर्ड के पास वो विषय जाएगा तो जो कि लीगल फॉर्मेलिटी है उसको हम लोग पूरा कर लेंगे, ताकि एक स्वरूप दिखाए। कम से कम पटना में ऐसा स्थान नहीं के बराबर है। एक सिटी में मंगल तालाब है, उसके बाद मानिकचंद तालाब यहीं पर है। और दीघा विधानसभा की तो एक संपत्ति भी है, और मेरे मन में बहुत चीज़ है। कमेटी का एक गठन हो जाए, उसके साथ साथ इस क्षेत्र का विकास सौंदर्यीकरण के लिए तो जो काम हुआ है टेंडर के माध्यम से, अभी बहुत कुछ आगे होने वाला है। किस प्रकार से ढलाई होके, फेंसिंग होके ये सब काम होगा। उसके बाद और जो बचे हुए एरिया हैं उसके, और स्वाभाविक रूप से इधर के लिए क्या उपयोगिता सकारात्मक हो सकता है, ताकि समाज के भलाई के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विरासत के रूप में यह स्थान अपने आप में स्थापित हो। इसके बारे में योजना पूरी तरह से मन में है, पर क्रमशः इसमें बनने का लाभ है। पहले कमेटी का फॉर्मेशन यथा उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ को, पूरी संरचना को ठीक करते हुए बन जावे। उसके बाद समाज के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, सभी के सहयोग से उसका एक स्थान का जिस प्रकार से जीवनोद्धार हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, उस दिशा में और बढ़ाने का काम करेंगे कि जगह जगह इसका काम हो। खास करके सुरक्षा की दृष्टि से ये समाज का, नौजवानों का भी नैतिक कर्तव्य है कि यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से, यहाँ नैतिक दायित्व की दृष्टि से सब बना रहे। छठ के पर्व के अवसर पर जो इसकी भव्यता होती है, कहीं बताने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की भव्यता हमें तो नहीं लगता है कि बिहार के अंतर्गत इतनी सीढ़ियों के साथ इतना बड़ा तालाब का स्पैन, और साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से एक सकारात्मक पहल और कहीं है। और स्वाभाविक रूप से उसको ठीक करने का काम करेंगे। इसी संकल्प शक्ति के साथ इस बैठक में आना भी हुआ, एक सहभागी भी हुए, और मार्गदर्शन के साथ आपके आशीर्वाद से लेकर सबके जो आगे की दिशा के यथासंभव जो कार्रवाई होगा उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं और इससे वाकिफ़ हैं पूरा। ये से कच्ची तालाब के तरह ये भी मैंने लोगों का है, सब लोग एग्जाम्पल देता है कच्ची तालाब का जो है, उसी तर्ज पे यहाँ भी होना चाहिए। इस पर आपका थोड़ा उस क्रम में बढ़ रहा है, पर दोनों में अंतर ये है कि कच्ची तालाब की भव्यता ऊपर के क्रम में है, ये नीचे के क्रम में जिससे सीढ़ियाँ बन गई है। क्रमशः हमें याद है कि माननीय नवीन भैया थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय नितिन नवीन जी थे, सब लोगों ने अपने अपने क्रम में है भूमिका को अच्छा करते हुए आज दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से एक सौंदर्यीकरण और तालाब का रखरखाव बढ़िया से हुआ है। अभी भी जो बढ़ रहा है उस क्रम में कि इस प्रकार के गहराई के साथ तराई जो है वो दिखने को आपको नहीं मिलेगा। तो गहराई भी है और उस गहराई के साथ सौंदर्यीकरण भी बिखेर रहा है। बनने के बाद और आप देखिएगा, और 2-3 स्थान मुझे चयनित करके बताया गया है, तो हम प्रयास करेंगे कि कम्युनिटी हॉल का निर्माण हो जाए, ताकि पहले कमेटी बन जाएगा, कमेटी बन जाए, पहल उस दिशा में करना है। फिर कमेटी के बाद और विषय पे जो संकल्प शक्ति के साथ जो मन की भावना सबकी है उस अनुरूप फिर काम करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये पूर्व पार्षद भी रहे हुए हैं बलनाथ जी। आप बताइए आज का उद्देश्य आपको बताइए।
ये जो परिसर आप देख रहे हैं ना मानिक चंद तालाब का, सर एक बार घुमा दीजिए तो कैमरामैन कहेंगे एक बार थोड़ा घुमाने के लिए। ये मानिक चंद तालाब परिसर जो है दीघा विधानसभा में स्थित है। और हमारे माननीय विधायक के बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पधारे भी, आते रहे पहले भी, अभी हम लोगों ने बुलाया था इनको, आए भी। तो ये हम लोगों का एक सामाजिक धरोहर है। जैसा कि विधायक जी ने पहले बताया आपको कि पूरे पटना में ऐसा जगह, एक मंगल तालाब पटना सिटी का और एक इसका जिक्र किया विधायक जी ने, ऐसा धरोहर पूरे पटना में कहीं भी नहीं। तो इसको बचाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और इसको बढ़िया से इसको सजाने के लिए इसका रख रखाव बढ़िया तरीके से हो। क्योंकि पूर्व से आप जितना भी देख रहे हैं यहाँ मकान उकान जो बना हुआ है ना, ये टोटल मंदिर के जमीन पे बना हुआ है। ये टोटल मंदिर का ही टोटल जितना आगे का मार्केट टोटल मंदिर ये आप दिखलाने के लिए कैमरामैन कहेंगे कि इनका कहने का मतलब है कि टोटल मंदिर के जमीन पर ही बना हुआ है। जमीन पर बना हुआ है, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, दुकान हो, जो भी हो। तो पूर्व में क्या हुआ तो बात की बात है। वर्तमान में भी जो बची हुई जमीन है ना, इसको जो गुंडे मवाली लोग हैं, अराजक तत्व जो हैं, वो भी कब्जा करना चाहते हैं। हम लोग के इलाके में एक कॉलेज नहीं था बच्चों के पढ़ने के लिए, तो मंदिर कमेटी के लोगों ने जगह दिया, तो एक कॉलेज है जिससे गरीब गुरबा के बाल बच्चों को पढ़ने में यहाँ काफ़ी आसानी होती है। और उसको भी कुछ ऐसे तत्व हैं, अराजक तत्व, जो कॉलेज के भी जमीन को हड़पने की कोशिश। हाँ, अभी साल भर पहले की बात है, आपका जो मेन गेट है, मेन गेट के दाहिने साइड में भी 4-5 लोगों को रजिस्ट्री कर दिया गया जमीन। धार्मिक न्यास बोर्ड में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। जब मैं धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष से मिला था, रिटायर्ड जज थे, तो उन्होंने हमको बताया कि रजिस्ट्री करने का किसी को पावर नहीं है। उसके बावजूद भी रजिस्ट्री हो गया, लोग बाउंड्री वॉल कर रहे थे, तो हम लोगों ने खड़ा होकर वहाँ पर उस बाउंड्री वॉल को रोका और बोला कि अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। तब से हम लोग सक्रिय हैं और आज विधायक जी को इसलिए बुलाया है कि विधायक जी कमेटी यहाँ, ये जो मानिक चंद मंदिर सुधार समिति जो कमेटी है, वो कमेटी अभी फॉर्म नहीं है। 1.5-2 साल से ये कमेटी मृत प्राय है, जिसके कारण यहाँ बुरा स्थिति है। अगर कमेटी बन जाएगी तो कमेटी के लोग बैठेंगे, कमेटी निर्णय करेगी क्या हमको आगे करना है। विधायक जी से सहयोग लेके, सांसद महोदय से सहयोग लेके, सरकार से सहयोग लेके हम लोग इस पुराने धरोहर को बचा के रखना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने आज बैठक किया है और हम सारे लोग, पूरे इलाके के लोग संकल्पित हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे इसमें किसी भी अराजक तत्व को घुसने नहीं देंगे और इसको सजा के हम लोग रखेंगे। जैसा कि बताया, अभी मानीचक तालाब पे आए हुए थे, यहाँ पे बैठक बुलाई गई थी। देखिए ये बैठक समाप्त हो गई है और इस बैठक में ये दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव चौरसिया भी शामिल हुए और भी यहाँ पे कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और उन्होंने बहुत सारी बात बताई है। पहले उन्होंने कहा कि पहले कमेटी गठित कर लीजिए, उसके बाद इसका विस्तार से इस पर चर्चा होगी। अब कमेटी बैठक होने के बाद, अब विधायक जी के आश्वासन के बाद, आप देखिए तालाब दिखाने के लिए कहेंगे। अब इसका कितना काया पलट होता है आने वाला वक्त में पता चलेगा। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं कादिर खान, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना। चंदा मामा ईद या लगन के लिए करे शानदार शॉपिंग। हर लुक परफेक्ट, हर मोमेंट स्टाइलिश। शरारा, गरारा, लहंगा, शेरवानी, कुर्ते का जबरदस्त कलेक्शन पूरे परिवार के लिए। शॉपिंग करें और पाएं आकर्षक उपहार। अलीनगर रोड नंबर 2, अनीसाबाद, पटना।